ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन ब्रिंग्स द सिंपल रियलाइजेशन दैट यू हैव ओनली द प्रेजेंट मोमेंट टू लिव एंड एवरीथिंग इज एज इट शुड बी। ध्यान इस बात का बहुत सहज साक्षात्कार है कि तुम्हारे पास जीने के लिए बस वर्तमान क्षण है और जो कुछ भी है वो वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट की ज़रूरत कहाँ है कि जीने के लिए तो वर्तमान क्षण ही है। इसीलिए सूत्र कहता है सिंपल रियलाइजेशन। लेकिन इस सिंपल रियलाइजेशन तक पहुँचने में भी लोगों को बहुत कठिनाई होती, इसीलिए ध्यान कठिन हो जाता है। ध्यान के इतने इंतजाम, विधियाँ, ध्यान का इतना सर्कस इसीलिए तो पैदा हो जाता है क्योंकि सिंपल रियलाइजेशन नहीं होता। व्यक्ति को ये गलतफहमी पकड़ जाती है कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, तब जाकर ध्यान होगा। यानी कि उसका ध्यान कहीं भविष्य में होगा, कभी बाद में। अभी तो वो प्रयास कर रहा है, अभी तो वो तमाम तरह की कोशिशें कर रहा है। ये गलतफहमी। तो यूँ बात सुनने में तो बड़ी आसान लगती है कि हाँ और क्या, वर्तमान क्षण के सिवा जीने के लिए हमारे पास और क्या है। लेकिन मन इसे नहीं मानता और प्रत्येक व्यक्ति मन में इस कदर जीता है कि वो भविष्य का निर्माण किए ही चला जाता है। ध्यान के माध्यम से भी वो भविष्य का ही निर्माण करता है। लेकिन अगर जागरूकता बढ़े, समझ बढ़े, तो व्यक्ति जब इसको देखे कि जो भी क्षण उसके सामने है जीने के लिए वो केवल प्रेजेंट मोमेंट है। जिसको वो भविष्य समझता है वो भी प्रेजेंट मोमेंट ही होगा और जो आज अतीत है वो भी प्रेजेंट मोमेंट ही था जो स्मृति में बदल गया। और फिर दूसरी बात सूत्र कहता है कि इस बात का भी रियलाइजेशन कि जो जैसा है वो वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। लेकिन हम क्या होना चाहिए का अपना एक कॉन्सेप्ट निर्मित करते हैं, अपनी एक सोच निर्मित करते हैं, फिर जीवन के ऊपर उसको आरोपित करने की चेष्टा करते हैं, अपने ऊपर आरोपित करने की चेष्टा करते हैं, दूसरों के ऊपर आरोपित करने की चेष्टा करते हैं और हम पूरी तरह ध्यान से दूर हो जाते हैं। तो इसमें प्रश्न उठेगा तो क्या बदलाव नहीं लाना चाहिए? अगर हमको अभी का हमारा जीवन लगता है कि अधूरा है, हमारे जीवन में वो ज्ञान नहीं, वो रोशनी नहीं, वो आनंद नहीं, तो क्या हमको प्रयास नहीं करने चाहिए? क्या हमको उसको वैसे का वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए? सूत्र ये नहीं कह रहा है कि बदलाव का प्रयास नहीं करना है। बदलाव का प्रयास जब घटे तो उसको घटने देना है, लेकिन बदलाव का प्रयास भी घटेगा। और अभी जीवन इस क्षण निश्चित ही वैसा ही है जैसा पूरे अस्तित्व ने चाहा होगा। क्या ऐसा नहीं? ऐसा कैसे संभव है कि ये जीवन इस समय ऐसा है और इसमें पूरे अस्तित्व की कोई रुचि नहीं है? इस क्षण कैसा जीवन होना चाहिए इसके बारे में ठीक ठीक तो कोई नहीं जानता। इसीलिए एक रहस्य गुत्थी, एक अजीब सी स्थिति व्यक्ति के भीतर पड़ जाती है। जैसा भी जीवन तुम्हारे भीतर, बाहर, तुम्हारे परिवेश में, इस क्षण पूरा अस्तित्व उसको वैसा ही चाहता है, इसीलिए वैसा है। तो उसे पूरा स्वीकार करना बहुत आवश्यक है ध्यान की गहराई में प्रवेश के लिए। और उस स्वीकार से ही फिर रूपांतरण आएगा। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अस्वीकार से नहीं आएगा, वो स्वीकार से ही आएगा कि अभी तुमने पूरा स्वीकार किया, फिर बदलाव घटेगा। जब बदलाव घटेगा तुम उसको घटने दोगे। जैसे तुम नींद में जाते हो, तो नींद में जब जाते हो तो तुम कभी जाते समय नींद के नहीं सोचते हो कि मुझे जागना चाहिए। तुम नींद में चले जाते हो, जागरण घट जाता है। तो नींद में जब गए तो हमारे पूरे शरीर ने,
हमारे पूरे मैकेनिज्म ने या कहें कि पूरे अस्तित्व ने इसकी आयोजना करी कि हमें विश्राम में ले जाया जाए। हम विश्राम में गए क्योंकि वो उस क्षण जरूरी था। तो अगर ये धारणा पकड़ जाए कि सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए, तो फिर तुम कभी जाग तो पाओगे नहीं, विक्षिप्त जरूर हो जाओगे बिना सोए। सोना घटा, तुमने उसका स्वीकार किया, जब स्वीकार किया तभी विश्राम परिपूर्ण हुआ। रिलैक्सेशन तभी तो कंप्लीट होता है जब तुम उसमें पूरे स्वीकार से चले जाते हो। और जब पूरे स्वीकार से चले जाते हो तो तुम पूरे स्वीकार से पूरी ताजगी के साथ जागते भी हो, जागरण घटता है। इसी तरह से जीवन में जो भी परिवर्तन आना है, अगर इसी उदाहरण की तरह हम देखें तो तमाम स्थितियां नींद की तरह घटती हैं, अंधेरे की तरह घटती हैं, क्योंकि उस समय उन्हीं की ज़रूरत होती है। और उसी नींद और अंधेरे से फिर जागरण और प्रकाश की घटना घटती है। तब उसको पूरा स्वीकार करना होता है, पूरे ग्रेस से, ग्रेटिट्यूड से, अहोभाव से। ये सामान्य सी समझ, सिंपल रियलाइजेशन, सहज साक्षात्कार, यही ध्यान है। ध्यान कोई बहुत जटिल चीज़ नहीं है, लेकिन इस सहज बात को ही अगर हम चाहें तो अभी समझ लें, चाहें तो हम बहुत प्रयास करके, उपाय करके समझें, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि तुम तुरंत समझो। जैसे ही समझोगे तुम ध्यानमय हो जाओगे, ध्यानपूर्ण हो जाओगे, मेडिटेटिव हो जाओगे। तुम्हारे लिए कोई ध्यान अलग थलग की घटना नहीं रह जाएगी। द होल लाइफ विल बिकम मेडिटेशन फॉर यू। और यही होना है, यही शुभ है।